हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। इससे पहले की वीडियो में हमने ब्राज़ील की आबो हवा, तबई साख्त, वहाँ की नबातात और थोड़े पैमाने पर वहाँ के हैवानात के बारे में भी देखा, है ना। थोड़े पैमाने में इसलिए कहा मैंने क्योंकि इसके बाद हम ब्राज़ील के हैवानात को और भी तफसीली तौर पर पढ़ेंगे। फ़िलहाल में हमारा जो टॉपिक है वो है भारत की नबातात। यहाँ पर हमारे पास किताब में भी नक्शा है पेज नंबर 33 पर, जिसमें हमें मुख्तलिफ़ किस्म के रंगों से मिला जुला एक नक्शा नज़र आ रहा है जो कि जंगलात की अहम किस्में दिखा रहा है ना। रंग हमें मालूम है कि नक्शे बनाने के मुख्तलिफ़ नक्शा जो बनाया जाता है उसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं। अलग अलग किस्मों का या अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल करते हुए नक्शे बनाए जाते हैं। यहाँ पर रंगों के ज़रिए मतलब शेड का इस्तेमाल करते हुए नक्शा तैयार किया गया है, जिसमें जंगल की अलग अलग किस्में बताई गई हैं। यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर है, तो ये जो गहरा हरा है, इस गहरे हरे कलर को सदाबहार जंगलात के लिए दिखाया गया है। उसके बाद पतझड़ के लिए, पतझड़ वाले जंगलात, उसके लिए हल्का हरा इस्तेमाल किया गया है। कांटेदार झाड़ियाँ, तो कहाँ कहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ हैं। हिमालय के जंगलात, ये यहाँ पर इस जगह पर हिमालय के जंगलात हैं। और आखिरी में दिया हुआ है साहिली जंगलात, तो ये यहाँ पर हमको हल्के नीले रंग में कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है। ये सब जो है ये साहिली जंगलात हैं। मतलब ये कि मुख्तलिफ़ किस्म के रंगों के ज़रिए हम भारत के जंगलात का बखूबी मुशाहिदा कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ सवालात भी दिए हुए हैं, जैसे कि पहला सवाल दिया हुआ है कि बर्फपोश इलाकों में कौन से जंगलात पाए जाते हैं। बर्फपोश इलाका यानी कौन से इलाके की बात हो रही है? भारत के एकदम शुमाली हिस्से की, यानी जहाँ पर के हिमालय पहाड़ है ना। तो बर्फपोश इलाके में किस तरह के जंगलात पाए जाएंगे? वहाँ पर हिमालय के जंगलात पाए जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है हिमालय के जंगलात। तो जो भी बर्फपोश इलाका है ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा, ये शुमाल में भी, शुमाल मशरिक़ में भी, जहाँ पर के हिमालय की मुख्तलिफ़ शाखें भी नज़र आती हैं। यहाँ पे और भी शाखें, हमने इससे पहले का जो सबक था उसमें हमने देखा था कि हिमालय मगरिब से लेकर मशरिक़ तक फैला हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसकी एक शाख जो है वो जुनूब में भी जाती है, और यहाँ पर उसकी अलग अलग पहाड़ी सिलसिले हैं, है ना। तो ये पूरा हिस्सा जो है ये बर्फपोश इलाका है। इसीलिए भारत के बर्फपोश इलाकों में हिमालय के जंगलात पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल दिया हुआ है कि किन साहिली इलाकों में साहिली नबातात ख़ास तौर पर नज़र आती हैं। तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे जो नक्शे में, यहाँ पे हमें कुछ नीला रंग दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कहीं कहीं पर हमें नीला रंग नज़र आ रहा है। मतलब ये कि भारत के मशरिक़ी साहिल पर हमें साहिली नबातात ख़ास तौर पर नज़र आती हैं। अगला सवाल है बेटा इसके अंदर कि किस किस्म के जंगलात से भारत का ज़्यादा इलाका घिरा हुआ है और क्यों। तो हमें नक्शे में ज़्यादा रंग कौन सा दिखाई दे रहा है? ये वाला रंग, ये हरा रंग है ना। और ये हरा रंग जो है ये कौन से किस्म के जंगलात को बता रहा है? पतझड़ वाले जंगलात। यानी भारत के ज़्यादातर इलाके में पतझड़ वाले जंगलात पाए जाते हैं। आगे कहा गया है कि क्यों। तो हमने ब्राज़ील में भी देखा कि पतझड़ वाले जंगलात उस इलाके में पाए जाते हैं जहाँ पे कि बारिश का तनासुब कम होता है। तो इस इलाके में भी, यहाँ पर भी बारिश कम होती है, इसीलिए यहाँ पे पतझड़ वाले जंगलात पाए जाते हैं। या फिर जहाँ पर के ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह कम होती है उन इलाकों में, ताकि दरख्त अपने आप को कायम रख सकें। पतझड़ यानी पत्तों का झड़ना। अगला सवाल है कि कांटेदार झाड़ियों वाले जंगलात कहाँ पाए जाते हैं और क्यों। तो ये यहाँ हमने देख लिया कांटेदार जंगलात, ये वाला कलर। तो ये वाला जितना भी हिस्सा है ये यहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ पाई जा रही हैं। अब यहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ क्यों पाई जा रही हैं? अगर हम भारत के इस हिस्से की बात करेंगे तो यहाँ पर ये इलाका जो है ये साए 12 का इलाका है। साए 12 का इलाका यानी ऐसा इलाका, यहाँ लिख देती हूँ मैं साए 12। तो साए 12 का इलाका यानी ऐसा इलाका जहाँ पर के बारिश का तनासुब कम होता है, क्योंकि जब ये यहाँ से जुनूब मगरिब से मानसूनी हवाएं आगे की तरफ बढ़ती हैं तो यहाँ पे है कोहे सयाद्री। इस कोहे सयाद्री से मानसूनी हवाएं टकरा जाती हैं और कोहे सयाद्री के मगरिब में ही बारिश कर देती हैं। जब वो
वज़न में हल्की होती हैं, यानी जब वो बारिश कर देती हैं तो वज़न में हल्की हो जाती हैं। उसके बाद वो कोहे सह्याद्री को अबूर करके मशरिक़ की तरफ आती हैं। मशरिक़ की तरफ जैसे ही आती हैं तो यहाँ पर दर्जे हरारत ज़्यादा होता है। हमें मालूम है कि भारत जो है मुंतक़े हार्रा में आता है, ख़ते इस्तवा इसके बिल्कुल जुनूब में वाक़ है, इसलिए यहाँ पे दर्जे हरारत ज़्यादा है ना। तो वैसे ही बारिश यहाँ पर होने की वजह से हवा की नमी जो है वो कम हो जाती है। जब वो कोहे सह्याद्री को अबूर करके मशरिक़ में आती है वो हवाएं, तो यहाँ पर दर्जे हरारत ज़्यादा होने की वजह से हवा में मौजूद नमी और भी कम हो जाती है और यहाँ पर बारिश होती है। तो बारिश का तनासुब उतना नहीं होता जितना कि साहिली इलाकों में होता है। यहाँ पर बारिश काफ़ी पैमाने पर कम होती है या यहाँ पे बारिश का तनासुब कम होता है, इसलिए ये इलाका साए बारह का इलाका कहलाता है। वैसे ही ये हिस्सा यहाँ पे भी बारिश का तनासुब कम है। यहाँ से हवाएं आगे की तरफ बढ़ती हैं तो इस इलाके में बारिश कर देती हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जाती हैं तो दर्जे हरारत में इजाफा होने के साथ साथ हवा की नमी भी कम होती जाती है। और हमें इस बात का भी पता है कि भारत का शुमाल मगरिबी इलाका जहाँ पे कि राजस्थान है, यहाँ पर दर्जे हरारत इंतहाई ज़्यादा होता है। गर्मियों के मौसम में 48, 49 या 50 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर होता है। इसके अलावा यहाँ की जो आबो हवा है वो है गर्म और खुश्क, है ना। इसी वजह से यहाँ पर बारिश इंतहाई कम होती है और यही वजह है कि इस इलाके में कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो भी सवालात दिए हुए हैं उन सवालों के जवाबात भी हमें मिल गए। अब हम पढ़ेंगे कि भारत की नबातात, कि भाई भारत के जंगलात किस तरह के हैं। नबातात भी कह सकते हैं हम इसे, और हम इसे भारत के जंगलात भी कह सकते हैं। तो नक्शे के ज़रिए ही हमने पूरी तमाम चीज़ें जो थी वो पढ़ ली, लेकिन हम एक बार इसको दोहरा लेंगे। हमें मालूम है कि भारत जो है वो इस्तिवाई इलाके में मौजूद है ना, या मुंतक़े हार्रा में आता है। तो भारत में तकरीबन 2000 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है। बारिश का तनासुब भारत में कितना बताया गया है कि भारत में बारिश का तनासुब तकरीबन 2000 मिलीमीटर है। यहाँ पर साल भर भरपूर बारिश होती है। साल भर यहाँ पे जो सूरज की शुआएं चमकती हैं या सूरज की रोशनी होती है। दर्जे हरारत ज़्यादा होता है और दर्जे हरारत और सूरज की शुआएं पड़ने की वजह से, मतलब ये भारत जो है ये भी कौन से इलाके में आ गया, मुंतक़े हार्रा में, है ना, जहाँ पर दर्जे हरारत ज़्यादा होता है। इसीलिए यहाँ के जो जंगलात हैं ये जंगलात कैसे होते हैं, सदाबहार जंगलात। जिस तरह से हमने ब्राज़ील में देखा वैसे ही भारत में भी सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। सदाबहार जंगलात यानी साल भर हरे भरे रहने वाले जंगलात। तो जहाँ जहाँ पर भी 2000 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है उन तमाम इलाकों में सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। जैसे भारत के मगरिबी साहिली इलाके में, भारत के इस इलाके में, भारत के शुमाल में, भारत के शुमाल मशरिक़ में, जहाँ जहाँ 2000 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है उन इलाकों में सूरज की शुआएं भी सीधी पड़ती हैं और सूरज की शुआओं के साथ साथ वहाँ पर जंगलात का घनापन भी बेइंतहा होता है और वहाँ पर हरे भरे जंगलात पाए जाते हैं। अब इन जंगलात में दरख्तों के पत्ते कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं और हरे भरे होते हैं, है ना। इन दरख्तों की लकड़ी जो है वो इंतहाई मजबूत होती है, वज़नी होती है, सख्त होती है और पायदार होती है, क्योंकि ये दरख्त बिल्कुल ब्राज़ील के जंगलात में पाए जाने वाले दरख्तों की तरह ही मजबूत होते हैं। मतलब इनकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो मजबूत होती हैं, उन्हें हम पायदार भी कह सकते हैं। इसके अलावा वो वज़नी भी होती हैं या फिर सख्त भी होती हैं। हमने ब्राज़ील में भी देखा कि वहाँ पर जो है महागिनी के दरख्त पाए जाते हैं। इसके अलावा शीशम यहाँ मिलता है, रबर भी मिलता है। हमने रबर के बारे में भी देखा, महागिनी भी देखा जो कि ब्राज़ील में है। इन जंगलात में कई किस्म की बेलें भी मौजूद होती हैं। इनमें बहुत ज़्यादा हयातियाती तनू पाया जाता है। अब ये क्योंकि जंगलात कैसे हैं बेटा, ये सब जंगलात जो हैं ये घने जंगलात हैं। घने जंगलात होने की वजह से दरख्तों की ऊंचाई जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। दरख्तों की ऊंचाई होने की वजह से वहाँ पर क्या पाया जाएगा, हयातियाती तनू बड़े पैमाने पर नज़र आएगा। अब हयातियाती तनू में जानवर भी आ गए, इसमें नबातात भी आ गए
और इसके अलावा अब नबातात में बेलें वगैरह तमाम चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। लेकिन भारत में वो इलाके जो कि 1000 से 2000 मिलीमीटर के बारिश को हासिल करते हैं, वहाँ पे पतझड़ के जंगलात भी पाए जाते हैं। अब ये वाला इलाका है ना, अब इस इलाके में हमने पढ़ लिया कि यहाँ पे 2000 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो रही है। लेकिन भारत का वो इलाका जहाँ पर के 1000 मिलीमीटर से 2000 मिलीमीटर बारिश होती है, वहाँ पर पतझड़ वाले जंगलात पाए जाते हैं। अब यहाँ पे पतझड़ वाले जंगलात क्यों पाए जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे खुश्क मौसम में अमल तबखीर की वजह से पानी कम ना हो, इसलिए नबातात क्या करते हैं, अपने पत्तों को झाड़ देते हैं। हमने इससे पहले भी देख लिया है ना कि भारत के भी कुछ इलाके और ब्राज़ील के भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कि पतझड़ वाले जंगलात पाए जाते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि पतझड़ वाले जंगलात उन इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पे बारिश का तनासुब कम होता है। बारिश का तनासुब कम होने की वजह से वहाँ का मौसम भी खुश्क होता है, और खुश्क मौसम में या गर्म मौसम में जब जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है, अब हमारे यहाँ भी अगर हम देखेंगे तो भले ही हमारे भी इलाके में हरे भरे जंगलात हमको नज़र आएंगे या हरे भरे हमको दरख्त नज़र आएंगे, लेकिन जैसे ही 23 मार्च या मार्च का महीना आता है तो क्या होता है, बताओ क्या होगा? हमें समझ में आ गया कि दरख्त जो है वो अपने पत्तों को झाड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सूरज की शुमाली रविश का आगाज़ हो जाता है, यानी सूरज जो है वो शुमाली निस्कुर्रे में सीधा चमकने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब ये कि मौसम गर्मा, और इसीलिए खुश्क मौसम और बारिश की कमी की वजह से ज़ेरे ज़मीन पानी भी कम हो जाता है, और इसीलिए नबातात अपने आप को देर तक कायम रखने के लिए पत्तों को झाड़ देते हैं। अब इन नबातात में यानी जो पतझड़ वाले नबातात हैं, इनमें सागवान है, बांस है, बरगद है या फिर पीपल है। इस तरह के इसमें नबातात जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब भारत का एक इलाका ऐसे भी है जहाँ पे लंबे अरसे तक खुश्क मौसम में गर्मा होता है और सिर्फ 500 मिलीमीटर तक ही बारिश होती है। ऐसे इलाकों में कांटेदार झाड़ियों वाले जंगलात पाए जाते हैं। मतलब वो इलाका, ये वाला जैसे तुमको बताया कि जो इलाका है ये साहिबारा का इलाका है जहाँ पे 500 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है ना। खुश्क मौसम में गर्मा होता है, दर्जे हरारत भी ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पर जो जंगलात पाए जाएंगे वो कैसे रहेंगे? कांटेदार झाड़ियाँ, यानी जैसे कि बेर की झाड़ियाँ वगैरह इस तरह की झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इन जंगलात में जो है पत्तों की जसामत छोटी छोटी, बेर के हमने पत्ते देखे ना छोटे से रहेंगे, बबूल के पत्ते देखेंगे हम तो बिल्कुल छोटे छोटे पत्ते जो है इन दरख्तों में पाए जाते हैं। इन दरख्तों में ख़ास तौर पर या इन जंगलात में, कौन से जंगलात की बात हो रही है अब? तीसरे नंबर पे जो है वो है कांटेदार झाड़ियों वाले जंगलात। तो ये जो कांटेदार जंगलात हैं बेटा, इन कांटेदार जंगलात में ख़ास तौर पर या तो बबूल या फिर खैर, अब ये जो खैर का दरख्त है इससे जो है कत्था भी बनाया जाता है। इसके अलावा खेजरी या फिर एलोवेरा या फिर गुइकवार जिसको इंग्लिश में एगेवे भी कहा जाता है। अब ये जो है एलोवेरा है, गुइकवार है, ये सब क्या है? कैक्टस या नागफनी है ना। तो ये नागफनी की अक़साम है। नागफनी पता है ना, कैक्टस हमने शुरू में देखा, कैक्टस जिग कैक्टस है ना। तो क्योंकि यहाँ पे बारिश इंतहाई कम है, दर्जे हरारत ज़्यादा है, इसी वजह से यहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। लेकिन भारत का वो हिस्सा जो कि साहिल से लगा हुआ है, अब ये जो साहिली इलाका है, ये इलाका कैसा है? दलदली मिट्टी का इलाका है। क्यों है ये दलदली मिट्टी का इलाका? क्योंकि दरिया जब बह रहे हैं तो अपने दहाने पर पहुंचते हैं, और दहाने पर पहुंचने पर बड़े पैमाने पर तलछट का इज्तिमा करते हैं, यानी तलछट को जमा करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से दरिया नर्मदा, दरिया ताप्ती, यहाँ पर जो है छोटे छोटे दरिया बह रहे हैं जो कि मगरिब की सिमत गिर रहे हैं। बहुत सारे दरिया ऐसे हैं जो मशरिक़ की तरफ आ रहे हैं, ऊपर से भी दरिया गंगा, यहाँ पर भी दरिया ब्रह्मपुत्र। तो साहिली इलाकों पर साहिली जंगलात पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर दलदली मिट्टी पाई जाती है, या जिसको हम तलछटी मिट्टी भी कहते हैं या सैलाबी मिट्टी भी कहते हैं। और खाड़ियों के हिस्सों में नमकीन मिट्टी तैयार हो जाती है और आबो हवा जो है वो मरतूब होती है, इसलिए यहाँ पर साहिली जंगलात बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। यानी जो साहिली इलाके हैं उन साहिली इलाकों में साहिली जंगलात पाए जाते हैं। मतलब
मशरिकी साहिल पर बड़े पैमाने पर है और मगरिबी साहिल पर। तो मशरिकी साहिल और मगरिबी साहिल, तो दोनों ही साहिलों पर साहिली जंगलात पाए जाते हैं। इन साहिली जंगलात में ख़ास तौर पर मशरिक में ये जो साहिली जंगलात हैं वो जहाँ पे सुंदरबन का इलाका, मतलब जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र आके मिल रहे हैं और अपना डेल्टा इलाका तैयार करते हैं, तो यहाँ पर सुंदरबन का जो इलाका है वो इलाका या उसको सुंदरबन के जंगलात भी कहते हैं या चमरंग के जंगलात भी कहा जाता है। तो जो ये मशरिकी साहिल है जहाँ पर दरियाए गंगा और दरियाए जमुना का दरियाए गंगा और दरियाए ब्रह्मपुत्र का डेल्टा इलाका तैयार होता है, यहाँ पे सुंदरबन या सुंदरी के जंगलात, और इसके अलावा इन जंगलात को चमरंग के जंगलात भी कहा जाता है। चमरंग को इंग्लिश में कहा जाता है मैनग्रोव। इस तरह के यहाँ पे जंगलात पाए जाते हैं। अब ये जो जंगलात हैं, इन जंगलात में जो लकड़ियाँ पाई जाती हैं वो इंतहाई रोगनी यानी ऑयली होती हैं, इसके अलावा मजबूत होती हैं, जिसको कि हम पायदार भी कहते हैं। यहाँ पे महोगनी वगैरह की भी लकड़ियाँ पाई जाती हैं और ये लकड़ियाँ जो है ये वज़न में भी हल्की होती हैं। तो इस तरह से भारत के साहिली इलाकों में सुंदरबन के जंगलात, ये चमरंग के जंगलात पाए जाते हैं। अब आखिरी में बचा भारत में हिमालयाई जंगलात। तो हिमालयाई जंगलात की भी 3 अलग अलग किस्में हैं। हिमालयाई जंगलात की 3 अलग अलग किस्में, जिसमें एक है कि भाई ज़्यादा बुलंदी के जंगलात, है ना। तो ज़्यादा बुलंदी के जो जंगलात हैं, ये जंगलात कैसे हैं? मौसम के हिसाब से, यानी इनमें जो है मौसमी फलों के पौधे होते हैं, पौधों के जंगलात। उसके बाद देखेंगे अगर हम तो औसत बुलंदी के जंगलात नंबर 2 पर। औसत बुलंदी के जंगलात, अब ये जो औसत बुलंदी के जंगलात हैं, इन जंगलात में है पाइन या फिर फर या फिर सनूबरी दरख्त। तो अब ये जो जंगलात हैं ये औसत बुलंदी के जंगलात हैं। और सबसे आखिरी में निचले हिस्से के जंगलात। अब ये जो निचले हिस्से के जंगलात हैं, इन जंगलात में मखलूत जंगलात पाए जाते हैं। ये जो निचले हिस्से के जंगलात हैं ये मखलूत जंगलात यानी मिले जुले जंगलात। इसके अंदर हमको सनूबरी जंगलात भी दिखाई देंगे और पतझड़ वाले जंगलात भी नज़र आएंगे। इन जंगलात में साल के दरख्तों का, एक दरख्त है जिसका नाम है साल, तो साल के दरख्तों का तनासुब ज़्यादा होता है। देखो अब हम इसी को नक्शे में देखेंगे। हमने 3 तरह के जंगलात देखे कि हिमालय के, भारत का जो हिमालयी इलाका है, इस इलाके में हमें मालूम है कि भारत का हिमालयी इलाका यानी बर्फपोश इलाका, जैसे जैसे हम बुलंदी पर जाएंगे तो वैसे वैसे सूरज की शुआएं भी वहाँ पे तिरछी पड़ेंगी, है ना, दर्जे हरारत भी कम होगा। इसीलिए सबसे बुलंदी पर हिमालय में जिस तरह के जंगलात पाए जाते हैं, उन जंगलात को मौसमी फूलों के पौधों वाले जंगलात कहा जाता है। मौसमी फूल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि थोड़े ही अरसे के लिए वहाँ पे सूरज की शुआएं पड़ती हैं और उतने ही अरसे में पौधों में फूल या फल लगते हैं, है ना। तो वो जो इलाका है वहाँ पर बहुत ही कम अरसे के लिए सूरज की शुआएं पड़ने की वजह से वहाँ पर बहुत कम पैमाने पर या बहुत कम अरसे के लिए पौधों में फूलों की नशोनुमा होती है। उसके बाद ये हो गए सबसे बुलंदी वाले। उसके बाद औसत बुलंदी यानी उससे हम जुनूब की जानिब आ गए, तो वहाँ पे दर्जा हरारत ऊपर की बनिस्बत क्या हो गया? कम हो गया। लेकिन फिर भी ये इलाका जो है ये ठंडा इलाका है, बर्फीला इलाका है। यहाँ पे बर्फबारी हो रही है, बारिश भी होती है, बर्फबारी भी होती है। इसलिए यहाँ पर सनूबरी जंगलात पाए जाते हैं जिसमें पाइन है, फर है, यानी यहाँ पे इस तरह से पत्तों वाले दरख्त पाए जाते हैं। जब बारिश होती है या बर्फ़ गिरती है तो वो पत्तों पर से नीचे की तरफ फिसल जाती है। देखो कुदरत का कितना ज़बरदस्त निज़ाम है, ये इंसान ने नहीं बनाया है, सब कुदरत की तरफ से है कि जब भी पानी या बर्फ़ आ रही तो वो इन दरख्तों के पत्तों पर से होते हुए नीचे की तरफ बह जाती है। हमारे यहाँ दर्जे हरारत ज़्यादा है तो हमारे इस तरह के दरख्त नहीं नज़र आएंगे, इस तरह के पत्ते वाले दरख्त नहीं होंगे। हमारे यहाँ चौड़े पत्तों वाले दरख्त नज़र आएंगे, है ना, और इस तरह से दिखाई देंगे। मतलब क्योंकि हमारे यहाँ बारिश जब हो रही है तो वो इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती
के दरख्तों को नीचे बिठा दे। लेकिन क्योंकि बर्फबारी बहुत बड़े पैमाने पर होती है, अगर इस तरह से दरख्त ना हुए और पत्ते ना हुए और ऐसे चौड़े पत्तों वाले अगर ऐसे ऐसे पत्ते रहे तो क्या होगा, बर्फ़ इसके ऊपर गिरेगी और वज़न की वजह से पूरा का पूरा दरख्त जो है वो नीचे आ सकता है। तो कुदरत का निज़ाम ही इस तरह का है कि यहाँ पे सनूबरी दरख्त, इसको सनूबरी दरख्त या फर के दरख्त या पाइन के दरख्त कहते हैं, ताकि बर्फ़ या बारिश इन पत्तों पर से आसानी से फिसल जाए। अब सबसे निचला इलाका यानी ये वाला हिस्सा जो बिल्कुल मैदान से लगा हुआ, शुमाली मैदान से लगा हुआ हिस्सा है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे कुछ हिस्सा ऐसा है शुमाल का जहाँ पे दर्जे हरारत भी कम है, और जो जुनूब का हिस्सा है उसी में वहाँ पे दर्जे हरारत ज़्यादा है ना, वहाँ पे बारिश का तनासुब कम है। तो उस इलाके में कुछ हिस्से में जो है सनूबरी दरख्त पाए जाते हैं, तो कुछ हिस्से में पतझड़ वाले दरख्त पाए जाते हैं। इसीलिए हिमालय के सबसे जुनूबी वाले हिस्से में पाए जाने वाले दरख्तों को मखलूत दरख्त या मखलूत जंगलात कहा जाता है, जिसमें बड़े पैमाने पर साल के दरख्तों का तनासुब दिखाई देता है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद के वीडियो में हम ब्राज़ील की जंगलाती ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे, यानी ब्राज़ील में कौन कौन सी जानवर जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, अब इसी के साथ साथ जो है आप लोग होमवर्क भी ले लीजिए साथ में। होमवर्क के लिए एक सवाल आपको करना है, यहाँ पर पेज नंबर 34 पर दिए हुए हैं सवालात, जिसमें से एक सवाल आप करेंगे कि भारत के कौन से जंगलात ब्राज़ील में नहीं पाए जाते, और एक सवाल करेंगे कि ये हो गया आपका होमवर्क। दूसरा है ब्राज़ील के कौन से जंगलात भारत में नहीं पाए जाते। अभी हमने भारत के बारे में पढ़ा है, ब्राज़ील का रह गया है। जब ब्राज़ील की भी मालूमात मिल जाएगी उसके बाद आप इन दोनों भी सवालों के जवाब को होमवर्क के तौर पर करके बताएंगे। ठीक है बेटा।